जानता था मैं ऐसे अगर किया तो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं उन्हीं में से खड़े एक बंदे को बेहोश कर उसका लिबास पहनते अंदर घुसा, उनके बीच में शामिल हो गया। मुझे अपनी जिंदगी की कोई टेंशन नहीं थी। मुझे बस कुकी पापा को बचाना था जो वहीं थे। जियोन सर ने मुझ पर बहुत एहसान किए थे। अब बारी उनको उतारने की थी तो मैं पीछे कैसे हटता। काफी टाइम हो गया था वो पर क्या था पर वापस नहीं आया। मैं मजबूर था। इस वक्त मुझे कुकी पापा की फिक्र थी पर वो कहीं नहीं थे। कुकी कुकी बाहर आओ। काफी देर बाद तो कुकी को ढूंढता रूम में आया। मासूम सी आंखें बरस रही थी, दोनों हाथ सख्ती से मुंह पर दबाते। कुकी ने डर से कांपता वजूद वो अपनी सिस्टरों को रोके हुए था। अच्छा चलें, अब आप नहीं आ रहे तो मैं खुद ही ढूंढ लेता हूँ, पर अगर मैंने ढूंढा तो सजा सख्त मिलेगी। कदम आहिस्ता से अलमारी की तरफ बढ़े थे, हाथ मुंह पर रखे वो डर से कांपता मजीद खुद में सिमटा। तायन को याद करते सिसकी निकली जो बर वक्त मुंह में ही दबा ले गई। 5 साल कुकी खुद को तन्हा महसूस कर रहा था। वो देखा, पकड़े गए ना थे। अलमारी खोलती वो कुकी को बाजुओं से थामे अपने सामने करके बोला। अलबत्ता चेहरा ढांप लिया गया था। आज इस नन्ही से जान में इतनी ही हिम्मत थी। खौफ की वजह से वो वहीं उसकी बाजुओं में झूल गया। अपनी बाजुओं में इसने नींद बेहोश होते देख जैक्सन के चेहरे पर फातिहा मुस्कुराहट आई। क्या हुआ लड़के, आंखें खोल लो। कुकी को गोद में उठाई वो नीचे की तरफ पड़ा था। सीढ़ियों से उतरते ही वो लाउंज से होता गाड़ी की तरफ आया। तमाम गार्ड्स उसके हम कदम हुए। एक ने जल्दी से आगे बढ़ते ही जैक्सन के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। मैं जानता था मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए बस खामोशी से साथ चल दिया। पर मैं समझा नहीं वो कुकी पापा को उस हाथ क्यों लेकर जा रहा है। पर जब वो ओह नो, ली इनका ख्याल रखना। थैंक जल्दी से उठता बाहर भागा। साथ ही मिसेस किम को कॉल मिलाई। हेलो मामा, कहाँ हैं आप? अब घर ही रुकिएगा, जब मैं आ नहीं जाता। कदम जल्दी से बाहर की तरफ बढ़े थे, लेकिन तायंग मैं कहीं नहीं हूँ। तुम्हें बताया जो था, मैं अपनी सहेली की तरफ जा रही हूँ। मामा आपको घर से निकले कितनी देर हो चुकी है? जल्दी से दूसरा सवाल पूछा गया। दिल का दिल धक धक कर रहा था। क्या किम तायंग डर रहा था? बिल्कुल, अपनी सांसें खो जाने का डर। उसका सांस रुके हुई थी। यही कुछ 3 घंटे सब खैरियत है ना तायंग? अब तो मिसेस किम भी परेशान हुई थी। बिना कुछ बोले फोन का तेजी से हटाते तायंग गाड़ी में बैठा। हाथ पर बंदी घड़ी पर नजर गई। 4 घंटे पहले वो यहाँ आया था तो यकीनन को जैक्सन को घर पहुंचे हुए 4 घंटे हो चुके थे। तायंग ने गाड़ी फुल स्पीड पर डाली। तायंग क्यों परेशान हो रही हो? वो घर में अकेला नहीं है, तुम जानती हो। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। तायंग के जानिब से खामोशी देख मिसेस किम ने बोलना शुरू किया। मिसेस किम के अल्फाज तायंग को राहत महसूस हुई। चक्के से गाड़ी रुकी थी। तायंग ने सर बैक सीट पर गिराया कि अकेला नहीं था। तो क्या मिस्टर किम घर थे? पर मिसेस किम के मुकम्मल जुमले ने तायंग को की राहत को तकलीफ में बदल दिया। जैक्सन घर ही है, वो आ गया था तो मैं वहां से आई। उसके होते टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मामा दुआ करिएगा आज आपका बेटा अपनी सांसों की डोर को बिखरने से पहले थाम ले, वरना आज आप अपना बेटा खो देंगी। ठीक इसी आवाज में दर्द बड़ा था। वो सब जिस पर भरोसा किए हुए थे वही रिश्तों का मान बुलाए रिश्तों को ताक पर रखे हुए था। हाँ, इतना तकलीफ होता है जब उस शख्स का धोखा खाना जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा किया हो। तायन की गाड़ी के शमकिन मेंशन के दरवाजे को तोड़ते घर में दाखिल हुई थी। तायन गाड़ी गार्डन से गुजरते दरवाजे के आगे रुकी और खुद तोड़ता घर में दाखिल हुआ। घर अंधेरों में डूबा हुआ था। पैर से ग्रुप होते सूरज की किरणें हाल को मतम सा रोशन किए हुई थी। कुकी, बेबी कहाँ हो? तायंग सीढ़ी से भागता ऊपर अपने रूम का दरवाजा खोले दाखिल हुआ। पूरा रूम खाली था। बेड पर बिखरे तकिए, कमरा सारा उलट पुलट हो चुका था जैसे कोई गुदा हुआ हो। तायंग ने पूरा घर टटोल डाला पर ना तो कुकी था ना ही जैक्सन में छूट था। अब तायंग का दिल धक करके रह गया था। तायंग क्या हुआ? वो भागती रूम में आई पर सब बिखरा देख पल भर को वो भी हैरान रह गई। कुकी, कुछ सोते तायंग भागता नीचे आता। काट की तरफ गया जो दरवाजे पर कब से खड़ा खामोश था। कहाँ है किमसन को? सो में चट्टान सी मजबूती पशुओं की नसें उभरी थी। मुझे नहीं मालूम, डर से काम कर रह गया था। तायंग के गुस्से तो हर कोई वाकिफ था। क्या मतलब नहीं मालूम? तुम ही तो थे ना तुम। क्या तुम्हें मालूम नहीं मेरा कुकी कहाँ है? इस बार बोला नहीं, धाड़ा था। हाड़ इतने तेज थे कि गाड़ी से निकलते मिस्टर किम भर को कांप गए थे।
तायंग रुको, मिस्टर किम तेजी से आगे बढ़ती अपनी जुनूनी बेटे को थामने से रोकने की कोशिश करने लगे, जो इस वक्त गार्ड पर मुक्के बरसा रहा था, जो उनके काबू से तब भी बाहर था जब वो छोटा था और आज भी। हर एक चीज तब भी वही थी और आज भी वैसी ही थी। वो किप जंगकुक का तायंग के लिए जुनून। छोड़े मुझे मिस्टर किम, मैं इसकी जान ले लूंगा। मिस्टर किम को क्रेप से निकलते तायंग ने एक बार फिर से उसे मारना शुरू किया था। अब बोल भी लो कहाँ है कुकी, वरना मैं ज्यादा देर इसे रोक नहीं पाऊंगा। तायंग को काबू किए मिस्टर किम ने दांत पीछे। इतना तो वो जान गए थे यकीनन कुकी कहनी, तभी उनका बेटा पागल हो रहा है। सर में क्या करता जैक्सन सर कुकी सर को गोद में उठाए बाहर रहे। वो बोला कि वो इन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं क्योंकि इन्हें चोट लग गई है। मुंह से खून साफ करता वो करा कर रह गया था। हाथ का इशारा करते वो गार्ड को भेजते तायंग की तरफ बढ़ गए। सुना तुमने, वो जैक्सन के साथ है, अब अपना ये पागलपन काबू में रखो, वो बिल्कुल महफूज है। तायंग को झंझोड़ा क्या, मेरा कुकी उस जैक्सन उसके साथ बिल्कुल महफूज नहीं है। मुझे मेरे कुकी के बचाना है, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। मुंह पर पड़ता थप्पड़ तायंग 2 कदम लड़खड़ाया था। मुझे कुकी को ढूंढना है, वो खुद ही बोलता गाड़ी की तरफ भागा। तायंग को कुछ होश ना था कि मिस्टर किम से थप्पड़ खा चुका है। तायंग बाजुओं से पकड़ते मिस्टर किम ने तायंग अपने सामने किया। क्या तुम पागल हो? कुकी हॉस्पिटल है, तुम परेशान क्यों हो? जैक्सन है ना उसके साथ। लहजा नर्म रखते तायंग को समझाने की कोशिश की गई। नहीं, वो एक जंगली एक वैशी परिंदा है। सुना आपने, वो एक वैशी परिंदा है। मेरा कुकी भला एक जानवर के साथ कैसे महफूज है? तायंग चीखा था, आंखों से आंसू बेख्तियार गालों पर फिसले थे। ये क्या बकवास है तायंग, मत भूलो उसे जानवर पर तुम जान मारते हो। यही वैसे इंसान तुम्हारा आइडियल है। चले, जब तक तायंग सब बता रहा है तब तक हम देखते हैं कि कुकी कहाँ है। वो कब से बेड पर पड़ा अब होश में आया था। सर में शिद्दत से दर्द उठा था। माथे पर लगी चोट कुकी ने अपना सिर पर वक्त थामा था। चंद लम्हे बैठे रहने के बाद वो चकराते सर को थामे उठा। मैं यहाँ कैसे? सर को थामा गया, पर अगले पल कुकी झटके से उठ खड़ा हुआ। लड़खड़ाते कदम दरवाजे की जानब बढ़े। दरवाजे पर हाथ रखते कुकी ने दरवाजे का लॉक खोलना चाहा, पर शायद वो बाहर से बंद था। कुकी आंखों से आंसू बरसते गालों पर आने लगे। हबी, कुकी को बचा ले। दिल में शिद्दत से दर्द उठा। कुकी को अपना सब खत्म होता नजर आया। कदमों के 8 बार कुकी ने गर्दन उठाई। कोई आ रहा था। हाँ शायद। कुकी ने दोनों हाथ मसले थे। कदम खुद ब खुद पीछे जा रहे थे। नहीं, वो पलटा था। रूम का दरवाजा खोले रूम में दाखिल हुआ था वो। कदम रुके थे, सामने बेड खाली था। गुस्से थे, माथे पर लकीरें उभरी थी। अगले ही पल चेहरे पर मुस्कुराहट फैली। कुकी, कहाँ हो? बहरा देखो, अगर मैंने ढूंढा तो सजा मिलेगी। पलटते दरवाजा बंद किया गया। कुकी सांसें भी रोके हुए था। एक हल्की सी हरकत और वो जैक्सन की आवाज वो डर से कम, दोनों घुटनों को सीने से जोड़े मुंह घुटनों में छुपाए हुए था। वो पकड़े गए ना, चलो अब सजा की बारी। कुकी को बाजुओं से थामते पैर की ओर खींचते वो शैतानी हंसी हंसा, पर इस बार चेहरे को ढांपा नहीं गया था। डर से कम था, वजूद जैसे झटकों की जद में आया था। सामने खड़ा शख्स, हाँ उसका मुजरिम, आज भी यही शख्स उसके सामने था जिसने 11 दिन तक उसे नोचा था। वो कुछ ना बोला, कुछ था ही नहीं बोलने का। जब रिश्तों से भरोसा उठ जाए तब दर्द उस तकलीफ के सामने कुछ नहीं होती। 8 साल कुकी और 18 साल कुकी में कोई फर्क ना था। हाँ, बस वो पहले से ज्यादा हसीन हो गया था। अपनी बाजों में कैद कुकी के नाजुक से चुट को देख कर रह गया। आंसू तो कब के थम चुके थे। वो तो बस तुम साथे सामने खड़े वजूद को देख कर रह गया। क्या ये शख्स वही था जिसे वो अपना भाई मानता था, अपना समझता था? वो तो इसके गोद में खेला था, जैक्सन तो इसके लाड उठाता था। वही कैसे उसकी जिंदगी भर का उसे दर्द दे गया। वो कुछ ना बोला, कुकी को खामोश देख वो मुस्कुराया। वो हुस्न को सराहने वालों में से नहीं था, उसे तो बस उन्हें नोचना आता था। कुकी को पेट पर धक्का देते हुए वो खुद कुकी पर झुका था। सोचा नहीं था कि तुम बड़ी होकर बचपन से भी ज्यादा हसीन हो जाओगे। यकीन जानो, अगर मुझे मालूम होता तो मैं तुम्हें कभी ना छोड़ता। तायंग ने बहुत भरोसा किया है आप पर आप इस लायक नहीं। वो टूट जाएगा अगर उसे मालूम हुआ। मदन से सिसकियों के दौरान वो बस इतना ही बोला, उफ, तुम ये सोच रही हो? मैं तो ये सोच रहा हूँ जब वो एक बार फिर तुम्हें इस्तेमाल हुआ देखेगा तो वो कितनी बार मौत मरेगा। तुम्हें यूं मेरे बिस्तर पर मेरे साथ हवासा से कहते वो जुमले आधे छोड़े मुस्कुराया था। बेसख्ता कदम लड़खड़ाते मिस्टर किम पीछे दीवार को थाम गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी एक बहन की चाह उन्हीं के बच्चों की खुशियों को निकल जाएगा। क्या ख्वाहिशों की सजा इतनी बड़ी होती है? मेरा कुकी वो मासूम है पापा, मैं उसे खो नहीं सकता।
जिन्हें इन सब से निकलने में ज़िंदगी के 8 साल लगे, वो फिर से उसी मोड़ पर खड़ा है। सर हाथों में गिराए वो रोया था। "कहाँ हो तुम जैक्सन?" तायंग पूरी शिद्दत से दौड़ा। "अरे वाह! आज तो मेरा शहज़ादा खुद अपने भाई के पास आया है। कैसा है मेरा बच्चा?" हल्लव चाशनी में डूबा था। तायंग का दिल रुक कर धड़का। जैक्सन सामने ही काफ़ी हाथ में पकड़े बैठा था। जैक्सन पर यूँ रिलैक्स होना क्या उसने आने में देर कर दी थी? "कहाँ है कुकी?" जैक्सन की तरफ बढ़ाए गए। मैंने पूछा, "कहाँ है मेरा कुकी?" मेरा पर जोर देते हुए जैक्सन का गिरबान पकड़े गुस्से से घुराया। "हाँ हाँ।" एक बुलंद कैका लगाते वो अपना गिरबान तायंग की ग्रिप से छुड़ाता पीछे हुआ। "ओह कम ऑन, पर तुम्हारा तो नहीं। अब देखो तुमने बचपन से मुझे अपना आइडल माना है तो मैंने सोचा क्यों ना उसे 50-50 बाँट लें। पर नहीं, अब मैं उसे किसी कीमत पर तुम्हारे साथ नहीं शेयर करूँगा। जस्ट शट अप।" जैक्सन के मुँह पर मुक्का मारते तायंग ने उसे मारना शुरू किया। हिम्मत भी कैसे की उसका नाम लेने की। यकीन जानो आज से पहले मैंने उसे कभी गौर से नहीं देखा। आज से 8 साल बाद उसे यूं देख उफ वो मेरे पेट पर मेरे नीचे ही अच्छा। आह! ताए का मुक्का जैक्सन को कराने पर मजबूर कर गया। अब जैक्सन ने भी हाथ उठाया था। "नफरत है मुझे तुमसे, बस नफरत।" काफी देर बाद वो दोनों एक दूसरे से दूर हुए। जैक्सन अब जमीन पर पड़ा करा रहा था पर ताए को तो जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुक्के मारते बस हाथ रो रहा था। थैंक्स सर, बस करिए वो मर जाएगा। वो बाहर से भागता अंदर आया था। चोटें थैंक को भी काफी आई थी पर इस वक्त उस पर जुनून सवार था। जैक्सन को वो छोड़ते खुद भी साथ ही आ बैठा। नफरत हो रही है मुझे खुद से। मैंने आपको अपना आइडियल माना, एक ऐसे शख्स को जो शायद इंसान कहलाने के लायक भी नहीं। नफरत, हाँ नफरत। जानते हो तुम लोगों से मुझे कभी लगाव हुआ ही नहीं। मैं शुरू दिन से ही तुम सबको रुलाना चाहता था पर शायद कभी मौका ही नहीं मिला। फिर जानते हो तुम्हें मालूम हुआ कि कुकी मैं क्या। तब तुम इतना रोए लेकिन मालूम है सबसे ज्यादा मुझे सुकून कब मिला? नजरें तायन की तरफ की। चलो अब तुम नहीं पूछ रहे तो मैं खुद ही बता देता हूँ। जब तुम अपने इस भाई के कंधे पर सर रखकर रोते थे, जिसने तुम्हें ये सारे गम दिए हैं, तुम उससे ही अपना दर्द दुख शेयर करते। वो अपनी कुकी को याद करते थे। हाय तुम्हारे आंसू मुझे कितना सुकून देते थे तुम नहीं जानते। मैं कुकी को कभी ना छोड़ता पर उस जून के वफादार ने उसने उसे वहां से भगा दिया। दिल तो मेरा भरा नहीं था, सोचा था बस एक बार करके उसे मार दूंगा। पर हाय उसमें मजा तो जून मुझे जून से भी ज्यादा था। वो मुझे हर रोज चाहिए था। इसके हल्की सी आंखें खोली उसने धुंधली आंखों से आसपास देखा पर उसे सामने ही जिमिन बैठा नजर आया। क्या मेरा बच्चा अब कैसा लग रहा है? आराम से तकिया को पीछे सेट करके जिमिन ने पर्दों को खिड़की से हटाया। कैसा होऊंगा मैं? सवाल के बदले सवाल किया गया। कैसे हैं आप सब? मेरी फैमिली आप सब बिल्कुल ठीक होंगे मैं उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अगला पार्ट जल्दी अपलोड करूंगी और वो लास्ट होगा।